अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। आज हम करने लगे हैं फोर्स एंड मोशन चैप्टर का लास्ट टॉपिक प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, बाकी हमने टॉपिक कर लिए थे, ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एट विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स रेंज विल बी इक्वल। तो देखें, जब किसी भी दो एंगल का सम जो है 90 के बराबर आ जाए उसे हम बोलते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, और इन एंगल्स पे जो है रेंज इक्वल होती है। जैसे 30 + 60 तो इनका इक्वल 90 है, तो इन दोनों पे जो रेंज होगी वो इक्वल होगी। ठीक है, इसी तरह 50 + 40, ठीक है, इसी तरह 45 तो मतलब कोई से भी दो एंगल हो जिनका इक्वल जो है 90 के बराबर है वो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, और इन एंगल्स पे जो है रेंज इक्वल होती है। तो ऑप्शन देखें, इसमें जो सी है 60 + 30, तो ये आंसर इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मिसाइल इज़ फायर्ड फॉर मैक्सिमम रेंज विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड इफ़ जी इज़ 10 मीटर पर सेकेंड के रेंज ऑफ मिसाइल। तो देखें, क्वेश्चन उसने कहा है मैक्सिमम रेंज। अब आपको पता है मैक्सिमम रेंज कब होती है, जब थीटा क्या हो, थीटा की वैल्यू 45। तो रेंज का फार्मूला लिखेंगे VI² sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। थीटा की जगह 45 पुट कर देंगे, तो जब 2 से मल्टीप्लाई होगा sin 90 हो जाएगा, और sin 90 की वैल्यू होती है 1। तो इस फैक्टर का तो अब ये ख़त्म हो जाएगा फैक्टर। अब फार्मूला क्या रह जाएगा, VI² डिवाइडेड बाय जी। तो इसमें आप VI की वैल्यू पुट करेंगे, जी की वैल्यू पुट करेंगे, तो आपके पास रेंज आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम रेंज ऑफ गन इज़ 16 किलोमीटर। ठीक है, इफ़ जी इज़ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर व्हाट मस्ट बी द मजल वेलोसिटी। तो देखो, उसने इसमें रेंज दे दी है और जो है जी की वैल्यू दे दी है। वो कहता है आप जो है वेलोसिटी मालूम करें। फिर ये वही क्वेश्चन है, उसने कहा मैक्सिमम रेंज के लिए, क्योंकि एंगल 45 होता है, sin 245 कितना हो जाएगा, sin 90 की वैल्यू हो जाती है 1। तो sin 90 ये जो होगा sin 2 थीटा, तो ये तो हो जाएगा ख़त्म। अब फार्मूला बच जाएगा साइन और r = VI² बाय जी। तो यहाँ से जो है फिर आप वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉडी प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड रीचेज इट्स मैक्सिमम हाइट इन 1.5 सेकेंड। तो उसने जो है वेलोसिटी दे दी है, टाइम दे दिया है, वो कहता है रेंज मालूम करें। अब क्योंकि रेंज का फार्मूला क्या होता है, VI² sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। अब आपके पास जो है जी की वैल्यू भी है और वेलोसिटी की वैल्यू भी है। ठीक है, लेकिन आपके पास थीटा की वैल्यू नहीं है, तो थीटा की वैल्यू आप जो है टाइम के फार्मूला से निकाल लेंगे, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट विच इज़ V sin थीटा डिवाइडेड बाय जी। तो पहले आप थीटा मालूम कर लेंगे, फिर थीटा की वैल्यू रेंज के फार्मूले पुट करके आप रेंज मालूम कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉल इज़ प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड एट एंगल ऑफ 30 विद द हॉरिजेंटल सरफेस, द टाइम टेकन बाय बॉल टू रीच द ग्राउंड। देखिए, जब टाइम का क्वेश्चन पूछा जाए टाइम टेकन का, तो इनमें दो आपने जो है ना बातों का ख्याल रखना है। एक ये कि क्या वो क्वेश्चन में जो है टाइम उसका एक अपना ग्राउंड से लेके ग्राउंड तक का टाइम पूछ रहा है, या ग्राउंड से हाईएस्ट पॉइंट का पूछ रहा है, या हाईएस्ट पॉइंट से लोएस्ट पॉइंट का पूछ रहा है। तो अगर तो पूरी पूछ रहा है ट्रेजेक्टरी पाथवे का टाइम पीरियड, मतलब जहाँ से बॉल फेंकी गई और जब वो ज़मीन से टकराई, इसका फार्मूला होता है T = 2 VI sin थीटा डिवाइडेड बाय जी। लेकिन अगर वह पूछे कि ग्राउंड से हाईएस्ट पॉइंट के लिए टाइम कितना होगा, या हाईएस्ट पॉइंट से ग्राउंड के लिए टाइम क्या होगा, फिर आप इस फार्मूले का 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, मतलब फिर क्या फार्मूला बन जाएगा, अगर एक साइड के लिए टाइम मालूम करना हो, T = VI sin थीटा डिवाइडेड बाय जी। तो अब यहाँ पे उसने पूरा एक जो जहाँ से बॉल फेंकी गई और जब उसने ग्राउंड को रीच किया तो वो टाइम पूछा है उसने, तो उसका फार्मूला होगा T = 2 VI sin थीटा डिवाइडेड बाय जी। यहाँ से आप इसको फाइंड कर लेंगे इजीली। आपको ये पता होना चाहिए sin 30 किसके इक्वल होता है, sin 60 sin 90 cos 60 cos 90, ये आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ए बॉडी थ्रोन हॉरिजेंटली फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। तो एक बॉडी को हाइट से फेंका गया है हॉरिजेंटली। ठीक है, तो ऑप्शन में देखें, वो कहता है टाइम ऑफ फ्लाइट डिपेंड्स ऑन बोथ H एंड V। तो टाइम जो है वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, वो हाइट पे डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, इसी तरह जो है हॉरिजेंटल रेंज डिपेंड्स ओनली ऑन V। तो हॉरिजेंटल रेंज दोनों पे डिपेंड करती है। देखिए, सिंपल बात है कि जब आप एक हाइट से जो है एक बॉडी को फेंक रहे हैं हॉरिजेंटली, वो फ़र्ज़ करें एक डिस्टेंस पे जाके गिर रहा है, वो डिस्टेंस x है। अब उससे ज़्यादा ऊंचाई पे से जाके हॉरिजेंटली बॉल फेंकें विद सेम फोर्स,
तो जाहिर है कि वो बॉडी जो है, बाल जो होगी, वो पहले वाले एक्स डिस्टेंस से ज़्यादा जाके दूर गिरेगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो रेंज है वो हाइट के ऊपर भी डिपेंड कर रही है और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के ऊपर भी डिपेंड कर रही है। ठीक है, जब जहाँ सिंपल फार्मूला हम देख लें यहाँ से, एस इज इक्वल टू वी टी होता है। ठीक है, वी के ऊपर तो डिपेंड कर रही है। अब टी का फार्मूला क्या होता है, टी इज इक्वल टू √2h/g। ठीक है, तो मतलब जो रेंज है वो आपकी हाइट के ऊपर भी डिपेंड करेगी और वेलोसिटी के ऊपर भी। जितनी ज़्यादा हाइट से बाल फेंकेंगे उतना ज़्यादा जो है वो उसकी रेंज होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल इन इट्स फ्लाइट। इस क्वेश्चन को देखें, इसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि जब वो आपसे पूछे वेलोसिटी का, तो आप वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होती है, तो आप कहेंगे कि मिनिमम होती है। ठीक है, ज़ीरो नहीं बोलना। क्यों? क्योंकि देखिए वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होते हैं, एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजेंटल कंपोनेंट याद रखें, थ्रू आउट जो है पाथवे, जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का वो सेम रहेगा। लेकिन जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो ऊपर की तरफ जब बॉडी जा रही होगी तो वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही होती है। ठीक है, और हाईएस्ट पॉइंट पे जाके वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाता है। होल वेलोसिटी को आप जीरो नहीं बोल रहे होते, सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट जीरो होता है। और फिर जब बॉडी डाउनवर्ड मूव करती है तो फिर जो है वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू इंक्रीज़ होने लग जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें वेलोसिटी का उसने जस्ट पूछा है, तो हम कहेंगे कि फर्स्ट जो होगी डिक्रीज़ होगी क्योंकि उसका वर्टिकल कंपोनेंट डिक्रीज़ हो रहा है, और जो मैक्सिमम हाइट पहुँचेगी तो क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी, और फिर जब डाउनवर्ड आने लगेगी तो वो फिर इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ए प्रोजेक्टाइल मोशन विच फिजिकल क्वांटिटीज़ रिमेन कांस्टेंट। तो फिजिकल क्वांटिटी में हम देखते हैं कि जो हमारे पास जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वो सेम रहता है, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन भी सेम रहता है। ठीक है ना, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी तो चेंज होता है, ऑप्शन ए नहीं हो सकता हमारे पास। काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी वो भी चेंज हो रही होती हैं, क्योंकि जब ऊपर जा रही होगी बॉडी तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ हो रही होगी, जब बॉडी नीचे आ रही होगी तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ हो रही होगी। ठीक है, इसी तरह जो है डेल्टा ऑप्शन में भी पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है उसने, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन दी मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है, फ्रीली अंडर ग्रेविटी, तो अब क्या चीज़ जो है वो उसकी कंजर्व रहेगी। तो देखें टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी। कैसे? जब बॉडी एक डाउनवर्ड मूव कर रही होगी तो क्या होगा, उसकी जो है पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ हो रही होगी क्योंकि हाइट डिक्रीज़ हो रही है, लेकिन उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो रही होगी क्योंकि डाउनवर्ड जब बॉडी फॉल कर रही होती है तो जिसकी वेलोसिटी होती है वो इंक्रीज़ हो रही होती है। तो काइनेटिक एनर्जी डाउनवर्ड इंक्रीज़ हो रही होगी, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ हो रही होगी, तो टोटल एनर्जी जो क्या हो जाएगी, वो कंजर्व्ड हो जाएगी। मोमेंटम कंजर्व्ड इसलिए नहीं होता क्योंकि मोमेंटम के लिए शर्त यह है कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना कर रही हो। ठीक है, सिस्टम के ऊपर, लेकिन यहाँ पे चूंकि सिस्टम के ऊपर जो है एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रही है, ठीक है, फिर एयर फ्रिक्शन बोल रहे हैं, ग्रेविटी बोल रहे हैं, तो जो इसलिए जो है मोमेंटम इसमें कंजर्व नहीं रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एट मैक्सिमम हाइट इज़ हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी v, व्हाट इज़ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो याद रख लें ये फार्मूला v इज इक्वल टू वी आई कोस थीटा, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। आप काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी हो, मोमेंटम मालूम करना हो, यानी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का मालूम करना हो, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है हर जगह पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो सेम होता है। ठीक है, अब उसने कहा इनिशियल वेलोसिटी v थी। ठीक है, अपना द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एट मैक्सिमम हाइट इज़ हाफ ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा। अब क्योंकि फार्मूला क्या है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए, v इज इक्वल टू वी आई कोस थीटा। ठीक है, यहाँ से जो है फिर आप थीटा कोस थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, थीटा की वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉल इज थ्रोन इनटू एयर एट सम एंगल विद इनिशियल वेलोसिटीज vx हॉरिजॉन्टली कंपोनेंट एंड vy वर्टिकल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का वो टॉप ऑफ द पाथ के ऊपर क्या होगा, ये मैंने बताया था कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हर जगह सेम रहता है। इनिशियल वेलोसिटी अगर vx थी तो टॉप पे भी वो vx ही रहेगी, लेकिन vy टॉप पे जाके ज़ीरो हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी ऑफ 2 किलोग्राम एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट व्हेन थ्रोन विद वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल। तो सिंपल है, टेंशन अगर इस तरह के एमसीक्यू को घबराना नहीं है कि मोमेंटम कैसे मालूम करें प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर। तो प्रोजेक्टाइल मोशन का फार्मूला क्या होता है, mv। ठीक है, मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी। तो मतलब आपने मास इसमें दिया हुआ, अपने वेलोसिटी फाइंड करनी है। ठीक है, एंगल आपको दिया हुआ है, तो आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू वी कोस थीटा। कोस थीटा की जगह 60 पुट कर दें, यहाँ से आप वेलोसिटी निकाल लें, फिर वेलोसिटी को फिर मोमेंटम के फार्मूले में पुट करके
आप मोमेंटम निकाल लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर ए बुलेट फायर्ड ओवर ए हॉरिजेंटल प्लेन व्हेन हॉरिजेंटल रेंज इज इक्वल टू 4 टाइम्स द मैक्सिमम हाइट। तो ये आप जो है ना इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप इसको याद कर लें कि r इज़ इक्वल टू 4h व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45। ठीक है, r इज इक्वल टू 2h व्हेन एंगल इज इक्वल टू 63 डिग्री एंड r इज इक्वल टू h व्हेन एंगल इज 76 डिग्री। ठीक है, तो हॉरिजेंटल रेंज इज इक्वल टू 4 टाइम्स मैक्सिमम हाइट व्हेन थीटा इज 45। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, ये फिर वही क्वेश्चन आ गया, उसने एंगल दिया हुआ है, वो कहता है हाईएस्ट एनर्जी, जो हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो पहले तो है आपको वो वेलोसिटी मालूम होनी चाहिए। हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाएगा, तो आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मालूम करेंगे, जो कि जिसका फार्मूला हम अभी कई बार पढ़ चुके हैं, v इज इक्वल टू वी एक्स कोस थीटा। ठीक है, वहाँ से जो है आप थीटा की वैल्यू निकाल, अपना जो है वेलोसिटी की वैल्यू निकाल लेंगे, उसको फिर काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले में पुट कर देंगे, आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्टोन इज प्रोजेक्टेड हॉरिजेंटली विद ए वेलोसिटी ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम ए टॉवर ऑफ हाइट 100 मीटर, इट्स स्पीड 1 सेकेंड आफ्टर द प्रोजेक्शन। तो हाइट से जो है प्रोजेक्ट किया गया बॉडी, तो कहते हैं 1 सेकेंड के बाद उसकी स्पीड क्या होगी। तो देखें, अब चूँकि उसने हाईएस्ट पॉइंट पे नहीं पूछा, हाईएस्ट पॉइंट पे तो हम कहते हैं कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उसकी हम मालूम कर लेते। अब उसने पूछा है हाइट से 1 सेकंड के बाद कितनी होगी, मतलब इसमें आपको हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल कंपोनेंट दोनों बताने हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, क्योंकि उसने इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है 9.8 मीटर पर सेकंड, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो सेम ही होगी, चाहे वो आप इनिशियल पॉइंट पे लें, चाहे फाइनल पे लें, चाहे कहीं भी लें, इनिशियल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा 9.8। ठीक है, अब वर्टिकल कंपोनेंट आपने मालूम करना है। अब वर्टिकल कंपोनेंट देखें, हाइट पे मैक्सिमम हाइट पे क्या होगा 0। अब उसने कहा 1 सेकंड के बाद क्या होगा, हाईएस्ट पॉइंट पे 0 है। जब आप कोई भी बॉडी जो है हाइट से गिराते हैं तो उसकी वेलोसिटी पर सेकंड के हिसाब से, जो पर सेकंड के हिसाब से उसमें इजाफा कितना हो रहा होता है 9.8 मीटर का, 9.8 मीटर पर सेकंड के हिसाब से जो है ना उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही होती है आफ्टर एवरी सेकंड। अब उसने क्योंकि 1 सेकंड का कहा है, तो 1 सेकंड के बाद उसकी जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का, वो कितना होगा 9.8 मीटर पर सेकंड। तो अब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी 9.8 है। ठीक है, क्योंकि वो सेम है, और वर्टिकल भी कितनी है 9.8। तो इसका फार्मूला हमारे पास है, ये देखें, v इज इक्वल टू अंडर रूट वी एक्स प्लस वी वाई, मतलब दोनों को आपने जमा करके उनका अंडर रूट लेना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्टाइल अटेन्स मैक्सिमम रेंज व्हेन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ये हमने बात की थी, मैक्सिमम रेंज कब होगी, जब एंगल कितना होगा 45 का। 45 से जो है ज़्यादा एंगल होता जाए तब भी रेंज कम हो जाएगी, 45 से कम होता जाए एंगल तब भी रेंज कम हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एट विच रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल वुड बिकम हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो अब वैसे हम नॉर्मली कह रहे होते हैं कि 45 पे मैक्सिमम रेंज है, तो स्टूडेंट के जहन में आएगा कि भाई 22.5 एंगल के ऊपर जो है इसकी रेंज हाफ हो जानी चाहिए। तो बेसिकली ऐसा नहीं होता, 45 हम थीटा का बोल रहे होते हैं, थीटा की वैल्यू 45 होती है मैक्सिमम रेंज के लिए, लेकिन जब उसको फार्मूले में पुट करते हैं, रेंज इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा होता है। थीटा की जगह 45 पुट करते हैं, उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर क्या आता है 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है मैक्सिमम, मतलब 1। ठीक है, जब साइन की जो थीटा की वैल्यू जब 1 आ जाएगी तो मैक्सिमम वैल्यू होती है, और उस पर हम कहते हैं कि रेंज मैक्सिमम है। ठीक है, अब कहता है जो रेंज है वो हाफ होनी चाहिए। ठीक है, हाफ कब होनी चाहिए, हाफ उस वक्त होगी जब साइन थीटा की वैल्यू जो 0.5 आएगी, और वो कितने एंगल पे आती है, जब आप जो है थीटा अगर 15 पुट करें, ठीक है, तो उसको 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे वो कितना हो जाएगा 30, और साइन 30 किसके बराबर होता है हाफ के बराबर। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका 15 पे हाफ ऑफ द मैक्सिमम और 45 पे मैक्सिमम। इफ़ एच इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल रेंज इज जो है हाइट इज इक्वल टू रेंज दैन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ये मैंने बताया था किस एंगल पे दोनों बराबर होती हैं 76 डिग्री के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 30 डिग्री, द रेशियो ऑफ रेंज ओवर हाइट। तो आप जो है इन दोनों के फार्मूले को कंपैरिजन करके जो है एक फार्मूला आएगा जिसको मैंने यहाँ लिखा हुआ है, रेंज ओवर हाइट इज इक्वल टू 4 इंटू कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। इसको आप याद कर लें, वरना आप जो है ड्राइव भी कर सकते हैं खुद से। तो इसमें आप कोस 30 पुट करें, नीचे साइन 30 पुट करें, तो आपके पास जो है रेंज ओवर
हाइट की रेशो आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 500 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री सेल्सियस टू एक्स एक्सिस। तो फिर वही क्वेश्चन आ गया सेम, हॉरिजेंटल कंपोनेंट मालूम करना है वेलोसिटी का, वी अपना जो वी एक्स इज इक्वल टू वी कोस 60, ठीक है। तो यहाँ से जो है आप मालूम कर लेंगे वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल ज़ीरो नहीं होती, उसका वर्टिकल कंपोनेंट ज़ीरो होता है लेकिन हॉरिजेंटल कंपोनेंट उसका ज़ीरो नहीं होता। आंसर इज हॉरिजेंटल कंपोनेंट वी आई कोस थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 projectiles are projected with the same speed at angles 20 degree Celsius, 35 degree Celsius, 60 and 75 with the horizontal. Range will be longest. तो मैंने कहा था कि रेंज कब मैक्सिमम होगी, जब जो है एंगल 90 के करीब होता जाएगा। 90 के करीब, 90 के करीब से मुराद साइन 2 थीटा 90 के करीब होता जाएगा, ठीक है। तो अब ऑप्शन में देखें, अगर आप 20 पुट करते हैं तो साइन 220 कितना हो जाएगा, साइन 40, तो ये तो भी 90 से बहुत दूर है। अगर 35 पुट करें, 35 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे साइन 70 बन जाएगा, तो ये 90 के करीब है। अगर 60 को मल्टीप्लाई करें 2 से तो बन जाएगा साइन 120। साइन 120 90 से ज़्यादा दूर है, जबकि जो 70 था वो 90 से करीब था। तो हमने ये कह रहे हैं कि जब एंगल 90 के करीब होता जाएगा तो रेंज मैक्सिमम होती जाएगी, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो ऑप्शन इसलिए बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइम फॉर प्रोजेक्टाइल टू रीच द मैक्सिमम हाइट। ये मैंने आपको बताया था जब वो पूछे कि जो है मैक्सिमम हाइट तक के लिए टाइम, ठीक है, तो हमने टाइम ऑफ जो उसका प्रोजेक्टाइल था उसको जो हमने 2 से डिवाइड कर देना है, ठीक है, क्योंकि फार्मूला होता है 2vi साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा vi साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। इसका आपने ख्याल रखना है कि वो एक साइड की हाइट पूछ रहा है या टोटल हाइट टाइम पूछ रहा है, कि मतलब प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम हाइट पे जाने का और मैक्सिमम हाइट से फिर जो है वापस आने का। तो इसका आपने ख्याल रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ए बॉम्बर मूविंग इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन ड्रॉप्स ए बॉम्ब वेर इट इज़ जस्ट अबव द टारगेट बट ही मिसिस। वो कहते हैं कि एक बॉम्बर है, वो टारगेट के ऊपर है, वो जो है बॉम्ब को हॉरिजेंटली डायरेक्शन में और वो बॉम्ब को ड्रॉप करता है। बॉम्बर जो मूव कर रहा था हॉरिजेंटल डायरेक्शन में और वो बॉम्ब को ड्रॉप करता है, मतलब वर्टिकली। तो वो कहते हैं कि क्या वो टारगेट पे जाके जो है लगता नहीं है, इसकी रीज़न क्या है। पहला ऑप्शन एयर फ्रिक्शन इज़ रॉन्ग, ग्रेविटी की वजह से भी नहीं होता। मैकेनिकल एरर से मुराद कोई जहाज़ में एरर है या बॉम्बर फेंकने वाले के अंदर कोई पर्सनल एरर था, तो इसका आंसर होगा हॉरिजेंटल वेलोसिटी। अब इस कंसेप्ट को समझें, जब एक प्लेन जो है जहाज़, सिंपल जहाज़ बोल रहे हैं, एक बड़ी स्पीड से जो है हॉरिजेंटल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, एक बड़ी स्पीड से जब हॉरिजेंटल डायरेक्शन में मूव कर रहा है और इसके नीचे सपोज करें वो आपके ऊपर से जहाज़ गुजर रहा है और वो एक जो है ना पत्थर गिराता है, ठीक है। अब चूंकि वो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, जो पत्थर जब ज़मीन पे आ रहा होगा और वो बिल्कुल वर्टिकली तो नहीं आएगा ना नीचे, ठीक है, वो हॉरिजेंटली भी मूव करेगा, क्योंकि जहाज़ जो है हॉरिजेंटली मूव कर रहा था, तो पत्थर हॉरिजेंटली भी मूव करेगा। तो अब पत्थर क्या होगा, वो अपने जो एक्चुअल उसका जो टारगेट था उससे कुछ फासले आगे जाके गिरेगा, ठीक है। अब जो आगे जाके गिरा है अपने जो है एक्चुअल टारगेट से, इस डिस्टेंस को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। डिस्टेंस का फार्मूला होता है s इज इक्वल टू वी ज़रब t, ठीक है। तो वेलोसिटी हम वो पुट करेंगे जिस वेलोसिटी के साथ जो है जहाज़ हॉरिजेंटली मूव कर रहा था, और टाइम पुट कर देंगे। अगर सपोज करें वो टाइम गिवन नहीं, टाइम जो हमें नहीं देता क्वेश्चन के अंदर, हमें हाइट दे देता है, तो वो हाइट से जो है हम टाइम फाइंड कर लेंगे। तो टाइम हाइट से फाइंड करने का फार्मूला होता है t इज इक्वल टू 2h अंडर रूट 2h डिवाइडेड बाई जी। तो यहाँ से हम टाइम मालूम कर लेंगे, उसको v से मल्टीप्लाई करके जो है हम मालूम कर लेंगे जो है वो एक्चुअल टारगेट से कितनी दूर गिरेगा। तो अब इससे हम क्या समझे कि अगर एक जो है हमने टारगेट पे हम चाहते हैं कि हमारा जो है जो बॉम्ब जाके लगे, तो हमें उस टारगेट से कुछ डिस्टेंस पहले बॉम्ब गिराना होगा, क्योंकि वो हॉरिजेंटली भी कुछ मूव करेगा, तो हमें कुछ पहले गिराना होगा ताकि जो है अपने टारगेट पर जाके वो गिर जाए। तो यहाँ पर जो है ये हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वर्क एनर्जी एंड पावर वाला चैप्टर, ठीक है। कोई मसला हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फेसबुक पेज हमारा है NMD कैट प्रिपरेशन विद निश्तरीन के नाम से, वहाँ भी आप कमेंट कर सकते हैं। और प्लीज़ जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।